हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल से अबाउट क्लास 10th सब्जेक्ट जियोमेट्री है। लेसन फर्स्ट देख रहे हैं हम सिमिलैरिटी, जिसका आज हम प्रॉब्लम सेट 1 देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है। उसका सब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट वाला, इन ट्रैंगल ABC एंड ट्रैंगल PQR, ट्रैंगल ABC और PQR है, 1:1 करस्पॉन्डेंस देकर है, AB अपॉन QR, BC अपॉन PR, CE अपॉन PQ, ये सब इक्वल है। तो देन अब इसमें से कौन से ट्रैंगल सिमिलर है? 1:1 करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पता है क्या? ये जो AB है ये QR के रेशो से ही इक्वल रहेंगी BC और PR के रेशो को। और ऐसा अगर रेशो देकर होगा तो फिर कौन सा ट्रायंगल सिमिलर कैसे है वो देखने के लिए सबसे पहले देखो आप AB, इसके साथ क्या है QR, ठीक है। सो यहाँ पर देखो AB, तो यहाँ पर क्या चाहिए था? QR चाहिए था, नहीं है। यहाँ पर AB है, यहाँ पर QR है, ये है। फिर AB QR नहीं है, यहाँ पर RQ है। यहाँ पर AB, तो यहाँ पर RP है। यानी कि अगर पहला ही देखा जाए रेशो तो PQR सिमिलर टू CAB होगा। देखो CAPQ, CAPQ, तो ये ऑप्शन बी होना चाहिए। समझ में आ गया ऑप्शन बी कैसा आया? तो ये आपने मैच कर कर देखना है तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, इफ इन ट्रायंगल DEF एंड PQR, DEF और PQR में DQ कॉन्ग्रुएंट है, RE ये कॉन्ग्रुएंट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसमें से स्टेटमेंट फॉल्स कौन सा रहेगा? सो EF अपॉन PR, EF अपॉन PR इज इक्वल्स टू DF अपॉन PQ, तो ये राइट है ना। देखो ये EF RP, FD PQ, फिर DE अपॉन PQ, DE अपॉन PQ, RQ है यहाँ पर, तो ये तो PQ देकर है। ओके, सो EF अपॉन RP ये राइट है, तो ये PQ के जगह पर क्या चाहिए था हमको? RQ चाहिए था, तो ये सेकंड वाला ही फॉल्स दिख रहा, बाकी के भी फिर वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, ABC और DEF देकर है, B इज इक्वल्स टू E, ये B और E इक्वल है, F और C इक्वल है, यानी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं आप। AB इज इक्वल्स टू 3DE, AB इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स DE, DE के थर्ड, यानी कि 3 टाइम्स ये ग्रेटर है। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सो द ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुअर एंड नॉट सिमिलर। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है बोलते तो ये राइट है, बट सिमिलर, सिमिलर है ना, दो एंगल दिए तो ए टेस्ट से ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर, जैसे कि ये वाले थे, है क्या नहीं? तो ये फॉल्स हो गया। द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या देकर है? AB इज इक्वल टू 3DE, यानी कि ये 3 टाइम्स इसकी कॉपी है, 3 टाइम छोटी कॉपी है ये, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, सॉरी ये वाला राइट है। सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये स्टेटमेंट हमारा होना चाहिए था। उसके बाद है फोर्थ, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC और DEF इक्विलैटरल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1:2 है। अगर AB होगा 4, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE? सो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये 1/2 है, तो AB का स्क्वायर क्या रहेगा? AB कितना देकर है? 4, ठीक है। सो ये हो गया 4 का स्क्वायर 1/2 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन DE स्क्वायर। सो DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2। आ रहा है ना समझ में मैं क्या क्या लिख रहा हूँ? तो सो DE इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट 4 और 2 का स्क्वायर रूट 2, ये 4√2 है क्या नहीं? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने क्या टाइप से सॉल्व किया। मैंने क्या किया? AB और DE का रेशो लिया, इनका स्क्वायर का रेशो, मतलब एरिया, ये ट्रायंगल्स के एरिया के रेशो के इतना होगा, ओके। और तब जाने के बाद ये जो वैल्यूज पुट किए तो DE कितना आया? 4√2, से 4√2 ऑप्शन राइट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 1.71 XY पैरेलल टू BC है। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा? सो AX अपॉन BX चाहिए, या तो बोलो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू AX अपॉन AY। अब AB अपॉन AC इसका रेशो जो है वो AX अपॉन AY इसके इतना होगा, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही इसमें ट्रू है।
एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे हम। फिर क्वेश्चन सेकंड है, इन ट्रायंगल एबीसी बीडीसी, यानी कि बी और सी, ये जो सेगमेंट बीसी है उसके बीच में कहीं तो भी डी ये पॉइंट है, बीडी 7 है, बीसी 20 है। सो फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। तो चलो फाइंड आउट करते हैं हम। सो हमको क्या क्या देकर है, बी डी इज इक्वल्स टू 7 है, बी सी इज इक्वल्स टू 20 है, ये है गिवन, ठीक है। हेंस डी सी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस बी डी, ये बी सी, इसमें से बी डी माइनस करो तो आपको डी सी मिल जाएगा, है क्या नहीं। सो सॉरी, बी डी, बी सी माइनस बी डी। सो बी सी कितना देकर है 20, बी डी कितना देकर है 7, सो इज इक्वल्स टू 13, हेंस डी सी इज इक्वल्स टू 13, ये भी हमको मिल चुका है। अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये कितना रहेगा, ए बी डी ए बी सी, ये कितना रहेगा, बी डी अपॉन डी सी के इतना, बी डी अपॉन डी सी के इतना। ये कहाँ से लिया मैंने, 1:1 करस्पॉन्डेंस है, देखो बी डी डी सी। सो बी डी की वैल्यू हमको पता है 7, डी सी पता है 13, ये मिल गया 7/13 हो गया आंसर हमारा। सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये कितना आएगा, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बी डी अपॉन बी सी। सो बी डी अपॉन बी सी, बी डी है 7, बी सी है 20। और फिर देखेंगे हम थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सो ए डी सी में हमको डी सी दिख रहा है, डी सी बी सी, सो डी सी कितना है 13 और बी सी कितना है 20, हो गया हमारा आंसर। तो इसके लिए हम 1:1 करस्पॉन्डेंस का यूज़ किया हमने और वो हिसाब से हमने फॉलोइंग रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट इज 2:3। इफ बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, अगर स्मॉलर ट्रायंगल होगा उसका बेस है 6, तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल, तो बढ़ेगा बिगर ट्रायंगल का क्या होगा। तो चलो वो भी सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन 3। सो एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, इसका जो रेशो रहता है ना, तो वो रहता है बेस इंटू हाइट, है क्या नहीं। और बेस इंटू हाइट उनका एरिया है और हाइट करस्पॉन्डेंस देकर है, तो फिर इसका मतलब बेस ही लेंगे। सो बेस अपॉन बेस, तो बेस 1 अपॉन बेस 2, क्योंकि ये हमको सिखाया गया है, ये थ्योरम है हमारा कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, ये देकर है ये फॉर्मूला, इसलिए हम लेंगे 3:2 रेशो देकर था, इज इक्वल्स टू b1 अपॉन 6 देकर है बेस 2। सो 3 × 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बेस 1। सो 2 3s are 6, 3 3s are 9, सो 9 सेंटीमीटर इज बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल का जो बेस है वो 9 सेंटीमीटर का रहेगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, इन फिगर 1.73 एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी 90, ए बी सी और डी सी बी ये दोनों भी 90 है। ए बी है 6 सेंटीमीटर, डी सी है 8, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, इसका रेशो पूछा गया है, तो चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन 4। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल्स टू 6, डी सी इज इक्वल्स टू 8, ये सब क्या है गिवन, इतना हमको देकर है, ठीक है। सो हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, ये पूछा गया है और ये रहेगा ए बी अपॉन डी सी के इतना, ए बी अपॉन डी सी के इतना, क्योंकि ये क्या हो गई हाइट, ए बी डी, ये ट्रायंगल देखो ए बी सी और डी बी सी, ये दो ट्रायंगल के बीच में हाइट क्या है ए बी, बेस क्या है बी सी, ये लिखो बेस बी सी, ठीक है। इसका क्या है हाइट डी सी और बेस कितना है बी सी, ये बी सी, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और ये क्या हो गया बी सी कट हो गए, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। सो ये है कॉमन बेस, कॉमन बेस रहने के बाद उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो ए बी है 6, डी सी है 8,
2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 3/4 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में है इन फिगर 1.74 पीएम इज इक्वल टू 10। ये जो पीएम है ये 10 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस 100 है, पी क्यू एस ये पूरा 100 है, क्यू आर एस ये 110 है। तो एन आर इसको फाइंड आउट करना है हमको। सो इसको फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस क्या रहेगा, बेस क्यू एस और हाइट पी एम। सो क्यू एस इंटू पी एम अपॉन क्यू आर एस, बेस क्या है क्यू एस, हाइट क्या है आर एन, क्यू एस इंटू आर एन। अब क्यू एस क्या हो गया, कट हो गया। सो इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर एन। और पी एम कितना देकर है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस कितना देकर है 100, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस कितना देकर है 110 इज इक्वल टू पी एम कितना देकर है 10 और आर एन या एन आर ये तो पूछा गया है। ठीक है, सो 100 एन आर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 110। सो एन आर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 110 अपॉन 100। सो ये 10 10 कट 10 10 कट। सो ये आएगा 11 1 जार 11। सो एन आर इज इक्वल्स टू 11 हमको मिलेगा। सो इस टाइप से हमको कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ये उसकी प्रॉपरली स्टेप बता रहा हूँ मैं। उसके बाद है क्वेश्चन सिक्स्थ, ट्रायंगल एम एन टी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस। जो ट्रायंगल एम एन टी है वो सिमिलर दिखाया है क्यू आर एस से। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 5 सेंटीमीटर होगा और पॉइंट एस से ड्रॉ किया तो 9। सो रेशो हमको पूछा गया है, तो चलो रेशो को सॉल्व करेंगे हम। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं। ये अपने मन से आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। टी एम एन, टी से परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ किया तो वो 5 का होगा, और एस क्यू आर इस या तो फिर क्यू आर एस बोलो, इस पर मैंने एस से अगर किया परपेंडिकुलर तो पी समझो, और यही पूछा गया हमको रेशो। सो ये है 9। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू टी ओ स्क्वेयर अपॉन एस पी स्क्वेयर। क्यों लिया होगा मैंने ये, क्योंकि ये होगी इसकी हाइट का स्क्वायर। इसका रीज़न क्या देंगे हम, ट्रायंगल एम एन टी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर एस से। हमने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में देखा है ना कि अगर ये सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स तो फिर हम उसके साइड्स का स्क्वायर का रेशो भी इक्वल ले सकते हैं। तो उसमें हाइट आ चुकी है ना। सो हेंस टी ओ स्क्वायर कितना हो गया 5 स्क्वायर, और ये है 9 स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81। सो ये उसका रेशो हमको मिल चुका है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, इसका रेशो क्या है 25 अपॉन 81। ये उसका रेशो, या 25:81 भी बोल सकते हो आप। ये रेशो हमको मिल गया है। फिर उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 7 देखेंगे हम। इन फिगर ए डी सी बी ई सी, ए डी सी और बी ई सी एक लाइन में कोलिनियर है। डी ई पैरेलल टू ए बी, डी ई और ए बी एक में को पैरेलल है। ए डी देकर है 5, डी सी देकर है 3, बी सी देकर है 6.4। तो देन फाइंड बी ई। सो बी ई एक्स पकड़े अगर हमने तो ये ई सी ये कितनी हो जाएगी 6.4 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑलरेडी ये थोड़ा सा हमको ईजी करने के हिसाब से हमको क्वेश्चन दिया है। तो चलो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में क्या हुआ पता है क्या, डी ई पैरेलल है ए बी को, ये है गिवन, इतना हमको देकर है, हमने मन से लिखा नहीं है इसको। हेंस सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन बी ई, सी डी अपॉन ए डी, ई सी अपॉन बी ई। क्यों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगे ट्रायंगल के बीच में तो उनका रेशो जो है वो इक्वल रहता है। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। तो वैल्यूज पुट करूंगा मैं, 3/5 इज इक्वल्स टू बी ई, मतलब हमने एक्स लिए थे, तो फिर सी ई कितना हुआ 6.4 माइनस एक्स। सो 3 इधर 3 को एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x
इज इक्वल्स टू ये 5 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.4 माइनस एक्स को, सो 3x इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 5, 5 4 जार 20 टू कैरी डेसिमल पॉइंट 5 6 जार 30 32 माइनस 5x, सो 3x इज इक्वल्स टू 32 माइनस 5x क्योंकि 32.0 था, सो हेंस माइनस 5x इधर लेकर चलो, 3x माइनस 5 इधर लिए प्लस 5x इज इक्वल्स टू 32, 8x इज इक्वल्स टू 32, सो x इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 8, x इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई। और x किसके लिए लिए थे हमने, x BE के लिए, और हेंस BE इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दिए क्या, नहीं तो हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। सो हमको पूछा है फाइंड BE और BE को हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 है, इन फिगर सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, RC एंड SD आर परपेंडिकुलर टू AD। SD, RC, QB, PA ये सभी AD ये लाइन को परपेंडिकुलर है, सभी 90 डिग्री हो गए। AB है 60, BC है 70, CD है 80, PS ये है 280 पूरा। सो देन फाइंड PQ, QR, RS, PQ, QR, RS। अगर ये देखा जाए तो ये चारों भी लाइंस एक में को क्या है, पैरेलल, क्योंकि सभी 90 डिग्री है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट जब है तो वो लाइंस पैरेलल हो जाती है। सो इसलिए हमने क्या करना चाहिए, इसको पैरेलल पहले हम प्रूफ करेंगे। सो उसी बेस पर हम चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो सेगमेंट PA पैरेलल टू QB, पैरेलल टू RC, पैरेलल टू SD, Q करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। सभी अगर 90 डिग्री देकर है तो सभी एक में को पैरेलल होंगे ना, क्वेश्चन 8 देख रहे हैं हम ये, हाँ तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से पैरेलल हो रहे हैं। इसलिए SQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू DB अपॉन BA, ये क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके हिसाब से क्या हो जाएंगे, ये क्या हो गए, रेशो हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं इक्वल टू। अब SQ प्लस ये जो QP है डिनोमिनेटर का, इसको मैं अगर इसमें प्लस करता हूं तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसमें प्लस DB प्लस AB की जगह ये BA जो AB जो लिखना है वो अपॉन जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर जैसे के वैसे। क्या किया मैंने, कंपोनेंडो यूज किया क्या, नहीं कंपोनेंडो में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना। सो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी यूज की। ओके, अब SQ प्लस QP क्या है, SP अपॉन QP इज इक्वल्स टू DB प्लस AB। सो DB प्लस AB क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB। ओके, अब चलो वैल्यूज पुट करेंगे। SP की वैल्यू कितनी है, पूरा SP, ये SP 280, सो SP 280, QP हमको पता नहीं, इज इक्वल्स टू पूरा के पूरा AD कितना होगा, ये पूरा का पूरा AD 60 प्लस 70 प्लस 80 210, सो ये 210 अपॉन AB कितना है 60। ठीक है, तो चलो लिखेंगे हम 280 इंटू 60 अपॉन 210 इज इक्वल्स टू QP। ओके, तो 0 0 कट, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, 42 जार 80, यानी कि QP, हेंस QP इज इक्वल्स टू क्या आएगा 80। आया QP 80 आ गया, तो चलो हमको एक तो मिल गया QP 80। ओके, अब उसके बाद सेकंड RQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू CB अपॉन BA। ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहाँ से आए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो RQ, ये RQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू CB अपॉन BA, ये दो लाइन पैरेलल है तो RQ QP CB BA ये लिए हमने। फिर से RQ नहीं पता अपॉन QP 80, अभी निकाले हमने QP 80 इज इक्वल्स टू CB
70 अपॉन बी ए 60। सो आर क्यू इज इक्वल्स टू ये है 70 अपॉन 60 और ये 80 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर जाने के बाद मल्टीप्लाई। सो 0 0 कट, 3 2 जार 6, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। उसके बाद आर क्यू इज इक्वल्स टू 7 4 जार 28 और ये 0 280 अपॉन 3। और उसके बाद है थर्ड, ये आर क्यू कितना आया 280 अपॉन 3। और उसके बाद है थर्ड आर एस अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी बी। ओके, सो ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से हेंस आर एस अपॉन आर क्यू कितना है 280 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू सी डी कितना है 80 और सी बी कितना है 70। ओके, सो हेंस आर एस इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 70। ये 3 जो है ये 280/3, ये यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 280 अपॉन 3 ऐसा होगा वो, तो मल्टीप्लाई बाय 280 अपॉन 3। ठीक है, और अगर इसको भी अगर आपने सॉल्व किया 0 0 कट, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, 8 4 जार 32, 320 अपॉन 3। तो आर एस कितना मिला हमको 320 अपॉन 3 और आर क्यू मिला 280 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स ये टाइप से हमने तीनों भी रेशोज यूज़ करके तीनों भी लेंथ्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। चलो क्वेश्चन 9th देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन। सेगमेंट पी एम ये मीडियन है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू एंड पी एम आर इंटरसेक्ट साइड पी क्यू एंड पी आर इन पॉइंट एक्स वाई। ये जो एंगल बाइसेक्टर है किसके, पी एम क्यू के और पी एम आर के, तो ये कहाँ पर मीट हो रहे हैं एक्स और वाई को, और एक्स वाई ये जो लाइन है ये पैरेलल है क्यू आर को, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ कर लेंगे इसको। और अच्छी बात तो ये है कि इसकी एक्टिविटी हमको देकर है। सो कंप्लीट द प्रूफ बाय फिलिंग द बॉक्सेस। इन ट्रायंगल पी एम क्यू ये ट्रायंगल में देखो एम एक्स ये बाइसेक्टर है पी एम क्यू का। ठीक है, सो इसलिए पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। उसके बाद इन ट्रायंगल पी एम आर फिर से एम वाई ये बाइसेक्टर है पी एम आर का, सो फिर से पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर, पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर, ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अब एम पी अपॉन एम क्यू, एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू एम पी अपॉन एम आर, क्योंकि m है मिड पॉइंट क्यू आर का, इसलिए तो एम क्यू इज इक्वल्स टू एम आर होगा। एम क्यू और एम आर सेम ही हो सकते हैं ना, क्योंकि मिड पॉइंट है। सो हेंस पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर, और ये रेशियो जब सेम होगा तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। बस हो गया हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पर आंसर ऑलरेडी लिख कर है एक्टिविटी, बस उसको हमको फिलअप करना था, जो कि हमने फिलअप कर लिया है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10 में है इन फिगर 1.78 बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट एक्स। बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर ए वाई को एक्स पर मीट हो रहा है, ए एक्स बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है वाई में। ए बी अगर 5 है, ए सी अगर 4 है, बी सी अगर 6 है, सो ए एक्स अपॉन एक्स वाई ये फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम। सो क्वेश्चन 10 देख रहे हैं हम। ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, क्योंकि बी एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर। रीज़न क्या है, बी एक्स इज एंगल बाइसेक्टर, ये बी एक्स एंगल बाइसेक्टर है क्या नहीं। अब ये हो गया 1, इसको नंबर दे दो 1। फिर उसके बाद ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, इसको 2 नंबर दो। ये भी क्या है, सी एक्स इज बाइसेक्टर, इज एंगल बाइसेक्टर
और ये दोनों का रीज़न क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ना, है क्या नहीं, समझ में आया। सो हेंस ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई फ्रॉम 1 and 2। ये देखो 1 में ए एक्स अपॉन एक्स वाई किससे कॉन्ग्रुएंट है, इसके इक्वल। ए एक्स अपॉन एक्स वाई इसको भी इक्वल है, तो इसका मतलब 1 2 और ये 3 तीनों भी इक्वल हो गए क्या, नहीं हो गए, है ना। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए वैल्यू किसकी किसकी देकर है वो हमको देखना पड़ेगा, ए बी ए सी और बी सी। ए बी ए सी और ये बी वाई सी वाई, ये इसमें बी सी मिलता है तो इसकी हमें ज़रूरत है, बट बाद में ज़रूरत है, तो पहले हम ये दोनों ले लेंगे। ए बी है 5, बी वाई अभी पता नहीं, ए सी है 4, सी वाई हमको पता नहीं। सो ये जो बी वाई है, बी वाई, ये बी सी में से अगर सी वाई माइनस किए तो बी वाई मिलेगा ना। बी वाई इज इक्वल्स टू बी सी माइनस सी वाई। बी सी में से आप सी वाई माइनस कर दो तो आपको बी वाई मिल जाएगा। ये देखो ये बी सी इतना बड़ा, उसमें से सी वाई माइनस करो आपको बी वाई मिल जाएगा, है क्या नहीं। सो ये बी वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, बी सी की कितनी देकर है 6, तो 6 माइनस सी वाई, और ये तो सी वाई देकर ही है। ओके, सो 5 सी वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 माइनस सी वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। सो 5 सी वाई इज इक्वल्स टू 6 4 जार 24 माइनस 4 सी वाई, 5 सी वाई प्लस 4 सी वाई is equals to 24, 9 cy is equals to 24, cy is equals to 24 upon 9, so 3 3s are 9, 3 8s are 24, so cy is equals to 8 by 3। अब cy आ गया 8 by 3, 8 by 3, तो by कितना होगा, नाउ by is equals to bc minus cy, सो bc कितना है 6, है ना। 6 माइनस 8 by 3, सो 18 माइनस 8 by 3, सो 10 अपॉन 3, सो by कितना आया 10 अपॉन 3। समझ में आया यहाँ तक। सो ये पूरी सर्कस किसके लिए थी, by और cy निकालने के लिए। अब ये जो रेशो है ए बी अपॉन बी वाई, ए सी अपॉन सी वाई, ये किसके है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो अब बी वाई और सी वाई की वैल्यू पुट करो, तो चलो पुट, इसको नंबर देंगे 3, या तो अब काय को इसको पुट 1 कर देंगे, सो पुट इन 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रखो, तो ए बी कितना था 5, उसके बाद बी वाई कितना है, ये ए बी अपॉन बी वाई बोल रहा हूँ मैं यहाँ, ए बी अपॉन बी वाई कितना है 10 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ये 3 डिवाइड में यहाँ पर जाने के बाद मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, हेंस ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 2 जार 10, 5 3 जार 53 अपॉन 2, सो 3/2 ये उसका रेशो हमको मिलता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 11th, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सेगमेंट AD पैरेलल टू BC, सेगमेंट AD और BC एक में को पैरेलल है, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। ये जो AC है ये BD को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो देन शो दैट AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू PC अपॉन BP। तो चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम। तो क्वेश्चन 11 देख रहे थे हम। सो इन ट्रायंगल APD पकड़ो पहले, APD एंड ट्रायंगल BPC। सो एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है एंगल DBC को, ADB और DBC कौन से एंगल, ये और ये, Z दिख रहा है क्या, 2 लाइन पैरेलल बीच में ट्रांसवर्सल और ये Z यानी कि अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद इसके उल्टे वाले एंगल्स, अब एंगल APD
APD कॉन्ग्रुएंट टू BPC, क्योंकि अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स मिल गए। तो हेंस ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPB, ए टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हेंस AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू PD अपॉन BP। ओके, ये हमको आंसर मिल गया। बट हमको ऐसा पूछा था कि AP, ये PD इधर ले लो, चलो, अपॉन PD इज इक्वल्स टू PC अपॉन BP। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 12 देखेंगे हम। इन फिगर 1.80 XY पैरेलल टू AC है, 2AX इज इक्वल्स टू 3BX। 2AX, AX का डबल किया गया तो BX का ट्रिपल करने के बाद इक्वल हो जाएगा। XY अगर 9 है तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करो और एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद, सो AX 2AX इज इक्वल्स टू 3BX है, इज इक्वल्स टू, हेंस AX अपॉन BX कितना आएगा 3/2। कैसा आया 3/2, ये 3 इधर है, ये BX गया इधर डिवाइड में, और ये 2 आया इधर डिवाइड में, 3/2। अब कंपोनेंटो करेंगे हम AX प्लस BX, AX प्लस BX कितना होगा 3 + 2, BX कितना है 2, कंपोनेंटो किया। सो हेंस AX प्लस BX, AX और BX मतलब क्या है AB, AB अपॉन BX इज इक्वल्स टू 5/2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिलता है हमको। ट्रायंगल BCA सिमिलर है ट्रायंगल BYX से, क्योंकि ए टेस्ट है ये, सॉरी 3 बार ए नहीं 2 बार ए टेस्ट है। अब BA अपॉन BX इज इक्वल्स टू AC अपॉन XY, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CST। हाँ, सो BA कितना है 5, BX कितना है 2 इज इक्वल्स टू AC बाय 9, हेंस AC इज इक्वल्स टू 9 5 आर 45/2। सो ये क्या होगा 9 × 5/2, सो 9 5 आर 45/2। सो ये आएगा 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, 22.5। तो ये हमको आंसर मिलता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। इन फिगर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC पर ये पूरे वर्टाइसेस है, DE EF FG GD। एंगल A 90 है, तो प्रूफ करो DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू EC, और GBD और G यानी हिंट देकर है। चलो वो हिंट का यूज़ हम करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके हमको सोचना पड़ता है। चलो थोड़ा सा हटके ही सोचेंगे, वैसे ही सही। तो चलो 13 सॉल्व कर रहे हैं हम, क्वेश्चन 13। सो इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल DBG, AGF और उसके बाद क्या बोला है उन्होंने DBG, ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। सो एंगल GAF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GDB ईच 90 डिग्री, एंगल AGF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GBD, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की साइड्स। ओके, हेंस ट्रायंगल AGF सिमिलर टू ट्रायंगल DBG। सो ए टेस्ट से, और इसको दे दो 1 नंबर। ओके, उसके बाद इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल EFG, अब EFG की तरफ चलो। एंगल GAF कॉन्ग्रुएंट है एंगल FEC से ईच 90 डिग्री, एंगल AFG कॉन्ग्रुएंट है एंगल FCE, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हेंस ट्रायंगल AGF सिमिलर टू ट्रायंगल EFC, ए टेस्ट, इसको दो 1 नंबर। अब AGF DBG से भी सिमिलर है, AGF EFC से भी सिमिलर है, तो इसका मतलब DBG और EFC सिमिलर है। सो हेंस ट्रायंगल DBG सिमिलर टू ट्रायंगल EFC फ्रॉम 1 and 2। और अगर ऐसा होगा तो DB अपॉन EF इज इक्वल्स टू DG अपॉन EC, कॉन्ग्रेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात चल रही है। सो GD
इज इक्वल्स टू एफ ई इज इक्वल्स टू डी ई, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर के साइड्स दे रहे हैं हमको, सो हेंस डी बी अपॉन डी ई, ये ई एफ के जगह मैंने क्या लिया डी ई, इज इक्वल्स टू फिर से डी ई अपॉन ई सी, ये तीनों भी इक्वल है तो एक में के नाम हम चेंज कर सकते हैं, सो हेंस डी बी इंटू ई सी इज इक्वल्स टू डी ई इंटू डी ई, और डी इंटू डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बी इंटू ई सी। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। ये था हमारा प्रॉब्लम सेट, थोड़ा सा लेंदी था और प्रॉब्लम सेट हर प्रॉब्लम सेट बड़े ही है, तो उसको सॉल्व करने में भी उतने पसीने छूट जाते हैं, है ना। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता होगा तो मेरा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन